देखिए, आपको बता देते हैं, रामगढ़ भगवानपुर में 200 बेड के हॉस्पिटल का मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है और उसी मुद्दे को लेकर के आज एचआर न्यूज के दफ्तर में पहुंचे हैं एडवोकेट कामरेड राजेंद्र यादव जी और सरपंच प्रतिनिधि अनिल यादव जी। दोनों बात करना चाहते हैं क्योंकि एक विशाल ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे हैं। उसी पे चर्चा करेंगे कि आखिर किस तरीके का ये आंदोलन है, लगातार किस तरीके से एक के बाद एक गतिविधियां की जा रही है। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से रामगढ़ भगवानपुर में लोग धरने पर बैठे हैं 200 बेड के हॉस्पिटल की मांग को लेकर के। क्यों इन लोगों का सीधा आरोप है कि हमारी जमीन भी गई और हॉस्पिटल भी नहीं बन रहा है, क्योंकि वाटर वर्क्स के लिए भी इन्होंने जमीन दी थी और किस तरीके से वो जमीन का मुद्दा कहें कि सरकार के गले की फांस बना हुआ है और अभी तक कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला है। उसी को लेकर के 21 तारीख को विशाल ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे, उसी की पूरी जानकारी लेंगे, किस तरह की तैयारी है, क्या कुछ ये करना चाह रहे हैं। सीधा अनिल जी से बात करेंगे। अनिल जी, पहले तो एचआर न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद मोहन। आज आप पहुंचे, वजह क्या है एचआर न्यूज के दफ्तर में, क्यों आना पड़ा आपको? देखिए, हमारा जो है 17 जून से जो है धरना चल रहा है और ये अस्पताल हमने नहीं मांगा था, ये जो है सरकार का वायदा था, सरकार को जमीन चाहिए थी। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जनता से अपील करना चाहते हैं कि 21 तारीख को रविवार के दिन हम ट्रैक्टर यात्रा इसी बारे में निकाल रहे हैं। तो लोगों से अपील करना चाहते हैं कि आमजन की लड़ाई है, सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई है और इसमें अपना सहयोग, इसमें आहुति जरूर डालें, ये अपील हम करने। तो कहाँ से ये ट्रैक्टर मार्च की शुरुआत होगी, कहाँ तक जाएगा, क्या उसकी पूरी रूपरेखा है, थोड़ा सा देखिए, रामगढ़ भगवानपुर धरना स्थल से टैक्टर मार्च शुरू होगा और वहां से फिर प्रजापति चौक से अभय सिंह चौक, अभय सिंह चौक से होते हुए ये रेवाड़ी सदर थाना कोर्ट से फिर जो है वापस जाते हुए पटौदी रोड से चीड़ होती है रामगढ़ भगवानपुर और फिर वही रामगढ़ भगवानपुर। तो जिला उपायुक्त वगैरह को कोई ज्ञापन वगैरह देंगे? आप पहले विधायकों से मिल चुके, जनप्रतिनिधियों से मिल चुके, कोई आश्वासन? धरना स्थल पे आपके तमाम विपक्ष के नेता आ चुके। देखिए, आश्वासन सीएम साहब से मिले थे, सीएम साहब ने हमें आश्वासन दिया है, बाकी अभी उस पर कुछ वो हुआ नहीं है, जिसमें हमने कर्मिक अनशन कुछ टाइम के लिए स्थगित कर दिया आश्वासन मिलने के बाद में। अभी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई नहीं हुई है, कर्मिक अनशन भी चलाया था इन्होंने, भूख हड़ताल, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार का दबाव था, हल्का फुल्का इनको आश्वासन मिला, उसके बाद कर्मिक अनशन को इन्होंने बंद कर दिया है। एडवोकेट राजेंद्र कामरेड जी हमारे साथ हैं, क्योंकि लगातार ये वहां पर आंदोलन में वहां पर बैठे हुए हैं और एचआर न्यूज लगातार आपको दिखा रहा है। चाहे एम्स का मुद्दा रहा हो, कोई भी मुद्दा अगर आंदोलन का होता है तो कहें कि कामरेड राजेंद्र जी का उसमें एक बड़ा योगदान होता है और कहीं ना कहीं ये सरकार के आंखों की किरकिरी भी बने हुए हैं, क्योंकि हमारे जनप्रतिनिधि को लगता है कि कामरेड राजेंद्र जी जिस तरीके से मुद्दे को उठाते हैं, चाहे एम्स का मुद्दा उठाया, चाहे अब कहें रामगढ़ भगवानपुर का मुद्दा उठाया, तो जाहिर है आंखों की किरकिरी बनना जायज है। किस तरीके से ये आंखों की किरकिरी बने हुए हैं और किसी भी तरीके से इस आंदोलन को दबाया जाए, उसकी भी तैयारियां लगातार बार बार की गई है और फूट डालने की भी कोशिश राजनेताओं द्वारा की गई है। उस पर भी बात करेंगे एक बार अनिल जी से, लेकिन राजेंद्र जी से जान लेते हैं। राजेंद्र जी, क्यों आप पंगा लेते हो, वजह क्या है? हर बार आप आंखों की किरकिरी बने हुए, अब वकालत कीजिए, क्या जरूरत है आपको? मोहनलाल जी, आपका और आपके एचआर न्यूज़ का बहुत बहुत आभार, क्योंकि आप ही हैं जो जनता की आवाज़ को यहाँ लगातार उठा रहे हैं। नहीं, मैं तो उठा रहा हूँ, लेकिन आज आप कार्यालय तक पहुंच के प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, आपने बकायदा प्रेस नोट डाला था, तमाम पत्रकार पहुंच जाते, फिर कार्यालय तक आने की क्या ऐसी जरूरत पड़ी? देखिए, हम उम्मीद करके आते हैं कि हमारी आवाज़, जो जनता की आवाज़ है, उसको आप उठाएंगे, इसलिए हम आपके कार्यालय में आए हैं। और जैसा कि भाई अनिल ने बताया है कि इसी 21 तारीख को हम एक विशाल ट्रैक्टर मार्च जनता का समर्थन लेने के लिए, हालांकि जनता व्यापक तौर के ऊपर हमको समर्थन दे रही है और सरकार के ऊपर अपना दबाव बनाने के लिए एक लोकतांत्रिक, एक जायज़ मांग, और वो मांग जिन्होंने खुद पैदा की, जिन्होंने खुद वायदा किया, हमारे राव इंद्रजीत सिंह ने खुद अनिल सरपंच प्रतिनिधि को कहा कि आप 10 एकड़ ज़मीन रेवाड़ी की प्यास बुझाने के लिए दें और आपके हॉस्पिटल तो बनेगा ही बनेगा। ये उनकी ऑडियो है, जनता के पब्लिक डोमेन में है और ये भगवानपुर गांव ने दिल खोल करके बेशकीमती ज़मीन सरकार को 10 एकड़ ज़मीन वाटर
पेयजल के लिए, वाटर वर्क्स के लिए, रेवाड़ी शहर की प्यास बुझाने के लिए वो दी जा चुकी है, उसकी रजिस्ट्री भी हो गई है। अब वो जो 7 एकड़ 7 कनाल 9 मरला ज़मीन जो फ्री ऑफ कॉस्ट जो सरकार को स्वास्थ्य के लिए दे रहे हैं, हॉस्पिटल के लिए दे रहे हैं और उनकी मांग के ऊपर दे रहे हैं, उसके बावजूद भी ये पहला एक एग्जाम्पल है कि लोग कह रहे हैं सरकार को कि आप हमारी ज़मीन लो और स्वास्थ्य सेवाएं दो, और हमारे प्रतिनिधि यहाँ कह रहे हैं कि नहीं, हम आपकी ज़मीन नहीं लेंगे, स्वास्थ्य सेवाएं नहीं देंगे। इस काम के लिए लोगों को आंदोलन करना पड़ रहा है कि ज़मीन लो फ्री। और यहाँ NH 71 के ऊपर, भगवानपुर की ज़मीन के ऊपर जो भी यहाँ से गुजरेगा, जिसके साथ अनहोनी होगी, वो इलाज होगा, वो विदेश का हो सकता है, वो रेवाड़ी का हो सकता है, वो हरियाणा का हो सकता है, कहीं भी देश के कोने कोने का हो सकता है, जिसके साथ जो हादसा हो जाए उसको NH 71 से 500 मीटर की दूरी के ऊपर जगह दी जा रही है फ्री में। और उसके लिए लोगों को जगह देने के लिए स्वास्थ्य विभाग को 6 महीने से ज़्यादा दिन हो गए हैं, वो धरने के ऊपर बैठे हुए हैं, अनशन के ऊपर बैठे हुए हैं, आवाज़ उठा रहे हैं। सरकार आवाज़ को अनसुना अनदेखा कर रही है। आपको नहीं लगता ये एक बड़ी शर्मसार स्थिति है? आप खुद कह रहे हैं हम चला करके जमीन दे रहे हैं, सरकार भाग रही है। भाई या तो अगर सरकार जमीन ले रही है, साथ जब बनाने का भी पैसा दे दो, सरकार के पास नहीं है। नहीं, हम तो कह रहे हैं कि आप जमीन लो ना, स्वास्थ्य विभाग के नाम जमीन चढ़ाओ। हो सकता है सरकार के पास पैसा नहीं है बनाने का। आप जमीन तो नाम करवा लें, आप इसका म्यूटेशन, इसका इंतकाल तो अपने नाम करवा लें सरकार। अगर सरकार के पास मान लो फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट, सरकार के पास अगर पैसा नहीं है, हालांकि ये बात सही नहीं है, सरकार के पास अपने MLAs की तनख्वाह बढ़ाने के लिए पैसा है। अगर स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए अगर पैसा नहीं है तो इस जमीन को तो फ्री में अपने नाम करवा ले, उसमें तो कोई पैसा नहीं लगना, अगर सरकार की नीयत अगर सही है तो। परंतु समझ से बाहर की बात है। हमारे मुख्यमंत्री जी से हम 2 बार मुलाकात हुई, उन्होंने हमसे बहुत अच्छी बात की, सकारात्मक जवाब आएगा। उन्होंने ये कहा कि आपका बात मानी जाएगी, परंतु उनके बाद कोई हमारे पास चिट्ठी पत्र नहीं आई है। और राव इंद्रजीत सिंह जिन्होंने इसको इनिशिएट किया था, इसकी जो पहल की थी, अब वो भी अपने वायदे से मुकर रहे हैं। किस बात के लिए? लोगों ने केवल इतना तो कहा था कि आपने जो कहा उस वायदे को पूरा करो, हमने ज़मीन वाटर वर्क्स के लिए दे दी है, परंतु आप भगवानपुर की बात कह करके और हमारी स्वास्थ्य मंत्री किसी और जगह की चिट्ठी निकाल देती है और लोगों की जानकारी में नहीं है। भगवानपुर के लोग और आसपास के लोग यही तो बात पूछने के लिए गए थे। मैं पूछा क्या और रणनीति कोई अपनाई जा रही है, किसी और वजह है? क्योंकि बीच में जैसे चर्चा आई थी, प्रॉपर्टी डीलर वहां सक्रिय हो गए, और चीजें सक्रिय होगी, जमीनों के रेट बढ़ गए, इस तरीके का कोई? देखिए, हमने जो समझा है, माननीय मुख्यमंत्री जी रेवाड़ी में आए थे, उन्होंने ये कहा था कि हम ट्रामा सेंटर को शिफ्ट करेंगे, उनका ये भाषण में था। उन्होंने कहा था कि हमने वाटर वर्क्स के लिए ज़मीन ले ली है, वो ज़मीन भगवानपुर की थी, और ट्रामा सेंटर को शिफ्ट करेंगे सूटेबल जगह मिलने के बाद। हमारी माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने विधानसभा में कहा, जब यहाँ के स्थानीय MLA ने सवाल उठाया तो उन्होंने अपने विधानसभा के पटल के ऊपर बयान दिया, जो रिकॉर्ड के ऊपर है, कि गोकलगढ़ और भगवानपुर में हम जगह देख रहे हैं। गोकलगढ़ की जगह रिजेक्ट हो चुकी क्योंकि 5 एकड़ ज़मीन थी, भविष्य के लिए वो कम पड़ेगी और रेलवे लाइन थी। भगवानपुर का टोटल केस बना करके ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, मौका निरीक्षण रिपोर्ट, जो टेक्निकलिटीज़ जो तैयारी होती हैं, उन तमाम को पूरा करके केस को डायरेक्टर ऑफ पंचायत के पास भेज दिया गया था DC की मार्फत। और वहाँ डायरेक्टर ऑफ पंचायत ने कुछ त्रुटि ठीक करने के लिए, टेक्निकल त्रुटि को ठीक करने के लिए वापस DC महोदय के पास वो फाइल भेज दी थी। उसके बाद उसको यहीं रोक दिया गया और इसी पीरियड में जनता को बगैर बताए शहबाजपुर खालसा के अंदर एक चिट्ठी BDPO साहब रेवाड़ी ने शहबाजपुर खालसा के सरपंच को लिखित में दी कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री की हिदायत के अनुसार आप ग्राम सभा शहबाजपुर खालसा की मीटिंग बुलाएं
और 5 एकड़ जमीन हॉस्पिटल के लिए दें। जब ये चिट्ठी सार्वजनिक हुई, पता लगा, तो ये जानने के लिए गए थे। आप एक तरफ भगवानपुर का नाम ले रहे हैं आप विधानसभा के अंदर, और आपके सीएमओ, आपके बीडीपीओ, आपकी तमाम प्रशासन शासन तमाम कह रहा है कि मोस्ट सूटेबल जगह है, NH-71 के पास है, तमाम जनता के काम आएगी। और हॉस्पिटल शिफ्ट करने की 2019 में जो सरकार, इसी सरकार की जो योजना थी, सिविल हॉस्पिटल की ज़्यादा घनी आबादी हो गई है, यहाँ से शिफ्ट करना होगा, ये बयान है, कैबिनेट का फैसला है। उसके बाद शहबाजपुर खालसा में हॉस्पिटल बनाने के लिए जो चिट्ठी, जो हिदायत दी गई है, उससे पता लगा कि बात कुछ और है। कोई बड़ा खेल कोई आपको बात कुछ और है। कहने कहीं बात यह है कि स्वास्थ्य के प्रति चिंता कम है, किसी के हित को पूरा करने की चिंताएं ज्यादा है। ये बड़ा सवाल कहीं ना कहीं है, इसमें किसी ना किसी का हित छुपा हुआ है। इसी वजह से कहीं ना कहीं इस हॉस्पिटल को ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन लगातार आंदोलन जारी है। अनिल जी, कितने दिनों आपके आंदोलन हो गए चलते हुए? 17 जून से चल रहा, लगभग 6 महीने हो चुके, 6 महीने पूरे हो चुके। ये तो बड़ी एक विडंबना वाली बात है, इतना लंबा आंदोलन, किसान आंदोलन की तरह आप लोग बैठे हो। देखिए, संघर्ष कर रहे हैं, और जितना भी लंबा संघर्ष होगा उतना रंग लाएगा। बोला, लेकिन इसको सीमा तो होगी, कोई तो बात करे, कोई तो पैरवी करे, कोई तो जनप्रतिनिधि आपके साथ आए। करनी चाहिए। अगर रेवाड़ी जिले की बात कर ले, 3 विधायक यहाँ पे है, सांसद महोदय है, और कहें हमारे जो राव नरबीर जी है वो भी रेवाड़ी जिले से आते हैं, बूढ़पुर गांव में, कभी वो पैरवी कर ले। देखिए, पहली तो बात, ये हमारे जो 3 विधायक हैं, यही विधायक को, इन्हों को, ये जो रेवाड़ी जिले के विधायक है, इनको पहल करनी चाहिए। लेकिन ये विधायक नहीं, ये अपने उस पे नहीं है बलबूते, ये अपने दबाव पे है, साफ दिख रहा है। तो सरकार कर ले। नायब सिंह सैनी के बारे में तो कहा जाता है कि करना चाहिए। बहुत सुनते हैं वो लोगों की, इस टाइम तो वो नायब सिंह सैनी है, देखिए, तो जो लोग मांगते हैं उनको देते हैं। जब हमारी सुनेंगे तब हम मानेंगे। सुना, लोग कहते हैं कि सुनते हैं, जब हमारी सुनेंगे तब हम मानेंगे। लेकिन आपको नहीं लगता जितना लंबा होगा ये आंदोलन धीरे धीरे टूटता चला जाएगा? डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी बीच में अपनाई गई, देखिए, ये आंदोलन की बातें बीच के अंदर आई गई। ये आंदोलन जो है बहुत ही मजबूत आंदोलन है, यहाँ के लोग मजबूत है, और ये आंदोलन नहीं, ये एक क्रांति है। लोगों के दिलों में दर्द है, जो दर्द इन्होंने दिया है वो दर्द लोगों का है, और ये जो है आंदोलन कमजोर होने वाला नहीं, ये आंदोलन बढ़ेगा। आपने इसको नाम दिया है क्रांति का, एक हॉस्पिटल के लिए क्रांति है, बिल्कुल क्रांति का नाम मैंने इसलिए दिया है कि जो लोग अहंकार और जो जनता पे अपना जो है तानाशाही वाला जो रवैया है, उस रवैये के खिलाफ ये एक क्रांति है, जिसकी वजह से जो लोग घर में जाते मिलने तो पुलिस बुला करके धक्के मरवाते हैं, जिसकी वजह से हमारे बुजुर्ग की जान गई। क्रोध इसलिए है, एक आहुति भी देनी पड़ी। जो आंदोलन में इनके बुजुर्ग थे, इनके साथ थे, उनको अपनी जान तक गंवानी पड़ी। लेकिन सवाल ये है कि जो ट्रैक्टर मार्च है उसकी रूपरेखा पे बात कर लेते हैं। अब आप ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे हैं, इससे पहले भी आपने बहुत सारे आंदोलन के, जिला उपायुक्त आए, विधायक के निवास स्थान तक गए, तो ये कब तक चलता रहेगा? आपको नहीं लगता सीधा फिर अब आपको एक विधानसभा में मार्च निकालना चाहिए, ट्रैक्टर मार्च? ये विधानसभा की तरफ भी हम जाएंगे, परंतु ये आंदोलन, कुछ लोगों को ये भ्रम था, सत्ताधारियों को, कि ये आंदोलन 2.5 दिन चलेगा, उसके बाद ये घर चले जाएंगे। परंतु जो जो आंदोलन के दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं, ये हर एक चूल्हे का आंदोलन बन गया। हर चूल्हे के ऊपर NH-71 भगवानपुर में हॉस्पिटल बने, इसकी चर्चा आज हर चूल्हे के ऊपर है। हम पूरे प्रदेश का इसको आंदोलन बनाएंगे, और जब तक मांग नहीं मानी जाएगी तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। आपको लगता है ये 29 में जो चुनाव होंगे तब जाकर के कहीं सरकार जागेगी? क्योंकि एम्स का मुद्दा जब आप उठा रहे थे, 14 में शुरू हुआ, और एम्स देखिए कहाँ जाकर के 24 के अंदर बनना स्टार्ट हुआ, 19 में चुनाव हो लिए, बातें की गई, फिर आते आते 24 आ गया, अब वो 29 तक कहीं बनेगा, तो इतने एम्स 29 तक बनेगा। रामगढ़ भगवानपुर का मुद्दा फिर देखो, मेरा ये अपील है कि स्वास्थ्य जैसे मुद्दे, जो आदमी की जीवन और मौत से जुड़ी हुई चीजें होती हैं, उनको कहीं राजनीति का शिकार नहीं बनाना चाहिए। या फिर एक डर है। पहले आपने एम्स के लिए इतना बड़ा आंदोलन कर, मतलब स्वास्थ्य सेवाएं मांगना चाह रहे हो आप। अगर कल को आप एजुकेशन मांगोगे, स्कूल मांगोगे, बड़े कॉलेज मांगोगे, तो और ज्यादा सरकार को दिक्कत होगी।
अब सरकार कह रही है कि हम स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हैं। सरकार ने कहा कि हम इस हॉस्पिटल को शिफ्ट करेंगे। भगवानपुर के लोगों ने और रेवाड़ी की जनता ने तो नहीं कहा कि आप हॉस्पिटल शिफ्ट करो, ये सरकार का फैसला है। सरकार ने उसके लिए जो कारण बताए वो कारण आज भी वजूद में है। नहीं हो सकता है सरकार ने सगुफा छोड़ा हो, आप लोगों ने सीरियस ले लिया हो, ये सरकार को टेंशन है कि हम अगर थोड़ा सगुफा छोड़ते हैं हॉस्पिटल शिफ्ट करेंगे, और आपने उसको आंदोलन में तब्दील कर दिया। सरकार की स्वास्थ्य नीति के मुताबिक इस हॉस्पिटल को शिफ्ट होना जरूरी है। सरकार की अपनी पॉलिसी कह रही है, हम नहीं कह रहे हैं। इसलिए उस पॉलिसी के आधार के ऊपर सरकार ने फैसला लिया है। चलिए, कितने ट्रैक्टर होंगे, कितने लोग आप मान के चल रहे हैं कि इसके हिसाब में? मैं जनता से हाथ जोड़ करके संघर्ष समिति की तरफ से अपील करता हूं कि हम किसी राजनीतिक पार्टी में होने से पहले, किसी संगठन में होने से पहले, किसी नेता के चहेते होने से पहले हम एक नागरिक हैं। और आज अगर मैं कांग्रेस में हूं और मेरा एक्सीडेंट हो जाए, अगर मैं किसी एसयूसीआई कम्युनिस्ट पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मेरा एक्सीडेंट हो जाए, अगर मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, मेरा एक्सीडेंट हो जाए, मैं जिसका भी हूँ, जो भी हूँ, मैं सबको इलाज चाहिए, सबको जिंदगी चाहिए। इसलिए हम इस स्वास्थ्य को लेकर के राजनीतिक जो पार्टी बाजी उससे ऊपर उठ करके हम चाहे जिसके भी हों, पूरा समाज इस एक मुद्दे को लेकर के एक आए। ये आंदोलन, हमारा आंदोलन पूर्ण रूप से, विशुद्ध रूप से गैर राजनीतिक आंदोलन है। नहीं, आप ही के बीच में अभी पिछले दिनों देखा होगा, शहरवासी खड़े हो गए, बोले हॉस्पिटल यही बनना चाहिए, यही रहना चाहिए। अलग अलग तरीके से लोग ज्ञापन देने आप लगे। अचंभा करोगे, सेक्टर 18 में बोर्ड लगवा दिया गया कुछ लोगों ने, और लिख दिया कि ये हॉस्पिटल स्थल। हमने उड्डा से जाकर पूछा कि आपने ये बोर्ड लगा दिया? बोला हमने कोई बोर्ड नहीं लगाया। सेक्टर 18 के लोग प्रशासन के पास आए कि आप हमारे यहाँ हॉस्पिटल क्यों खोल रहे हो? प्रशासन ने कहा हम तो नहीं खोल रहे हैं। तो फिर कौन है ये? यही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ, आप खुल के बताए ना, क्या ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है, भ्रमित करने की है? फिर सिविल हॉस्पिटल को कहा कि यही बनेगा, तो फिर सवाल खड़ा किया शहर के लोगों ने, यहाँ बनेगा तो 2019 में फैसला क्यों लिया? जब 5 एकड़ जमीन को लेकर गोकल का रिजेक्ट कर दिया, तो ये जमीन तो 5 एकड़ से कम भी है, और ट्रॉमा और सिविल हॉस्पिटल यहाँ घनी आबादी में हो ही नहीं सकते, लो लेवल नीचे है। तो ये काम क्या किया कि रामगढ़ भगवानपुर के लोगों ने जो आवाज़ उठाई, और जो आवाज़ जन जन की आवाज़ बनी, उस आवाज़ को दबाने के लिए और जनता में एक भ्रम पैदा करने के लिए, जनता की एकता और भाईचारा को तोड़ने के लिए, एक स्वास्थ्य जैसे मुद्दे के ऊपर जो ये जो बेकार की जो राजनीति की गई, जो चाल चली गई, ये इससे बढ़ के शर्म की कोई बात नहीं है। शर्म की कोई बात नहीं हो सकती। जाहिर है किस तरीके से ये हॉस्पिटल जो बनने की बात हो रही है, किस तरीके से आंदोलन किया जा रहा है, तरह तरह की बातें आ रही है, ये अपने आप में शर्मसार करने वाली बात है। जाहिर है इस मुद्दे पर शासन, प्रशासन और सरकार के साथ साथ इन आंदोलनकारियों को बैठ करके एक टेबल पे आना चाहिए, एक बात आराम से करनी चाहिए, ताकि आम आदमी भ्रमित ना हो। सरकार जिस तरीके से स्वास्थ्य सेवाएं देने की बात कर रही है, उस अपनी बात पर अडिग रहे तो ही ज़्यादा बेहतर होगा। नहीं आने वाले 29 के चुनाव में ये मुद्दा इतना बड़ा बन जाएगा कि कई नेताओं की कुर्सियां भी पलट सकती है। फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहन लाल, HR न्यूज, रेवाड़ी।